जो बच्चा होता है वो जब उसे भूख लगती है तो रोता है, और तब उसे मां को एहसास होता है कि बच्चे को जो है वो भूख लगी है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब आपको परेशानी महसूस होती है तो आपको अपनी मांग उठानी पड़ती है, आपको अपनी आवाज उठानी होती है, तब जाकर के जो है आपकी मांग जो है वो पूरी होती है। ये इस कहानी के पीछे, इस दोहे के पीछे, इसके पीछे का भावार्थ है। आपको मैं बताऊं कि आज जब मैं खड़ा हूं, आज दोबारा मैं आपको बताऊं कि लोखा बाजार रेलवे स्टेशन के पास खड़ा हूं, और आज ठीक आज से 60 दिन पहले हम इसी लोखा बाजार स्टेशन पर हम खड़े थे, और हमने इस बात की मांग उठाई थी कि आज ये लोखा बाजार जो है सालों से ये बंद पड़ा हुआ है, यहाँ का काम ठप है, और इसकी मांग हमने उठाई थी। जनता का भरपूर सहयोग मिला, जनता ने खूब सराहा, समर्थन किया, कई सारे लोगों के फोन आए, कई सारे लोगों से बातचीत हुई, और तो आपको मैं बताऊं कि आपके इस खबर का असर हुआ है। ये असर ये हुआ है कि आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मांग को लेकर के जो मांग द इंडिया प्लस न्यूज ने उठाई थी, जो मांग आपकी थी, जो रखी, उस मांग को द इंडिया प्लस न्यूज ने अपने प्लेटफॉर्म पर रखा था। और आपको मैं बताऊं कि इस मांग को लेकर के लोगों ने सांसद तक, विधायक तक, और जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वहां तक ये बात पहुंचाई थी। और आपको मैं बताऊं कि 16 मार्च को यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं रामप्रीत मंडल, उन्होंने लोकसभा में इसे उठाया है। आपको मुझे जो जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से 16 मार्च को लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांग चर्चा पर जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, उन्होंने रेल मंत्रालय से यह मांग की है कि झंझारपुर लोखा का जो निर्माण रुका हुआ है उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। और आपको मैं बताऊंगा कि आज 2 महीने के बाद जब मैं यहाँ पे लौटा हूं तो आखिर और ऐसी क्या बात है कि हम इस पर और तमाम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं, आपको मैं बताऊं कि यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं राकेश कुमार सिंह है, और उनसे जानेंगे कि इस रेलवे स्टेशन की का निर्माण होना क्यों जरूरी है, और हम उनसे पूरी बात हम करेंगे और आपको बताएंगे इस पूरे लोखा बाजार रेलवे स्टेशन के बारे में। का विकास निर्भर करता है कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का में आपको मैं बताऊं कि उसमें रेल, सड़क, बिजली, पानी की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, ये वो कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं जो ये बताता है कि उस इलाके का विकास कैसा हो रहा है, ये बताता है कि वहां पे आने वाला भविष्य कैसा होगा। और ये उसमें इन तमाम चीजों को लेकर के जो संभावनाएं हैं ये तलाशी जाती है, और वहां पे रहने वाले नागरिकों का जो है इससे भविष्य, व्यापार, ये तमाम चीजें निर्भर करता है। उसमें रेलवे एक अहम कड़ी होता है, और जहां पर भी रेल पहुंचती है वहां पर आपको बताऊं विकास के दरवाजे खुलते हैं, विकास के द्वार खुलते हैं। आपको मैं बताऊं कि अभी मैं जिस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये आपको लोखा बाजार रेलवे स्टेशन है। आप ये देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है लोखा बाजार रेलवे स्टेशन। लेकिन एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, इस लोखा बाजार रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि ये यहां आपको मैं दिखाता हूं तस्वीरों के जरिए, यहां पर देखिए कि ये जंजीरों के बीच में ये ताला बंधा हुआ है। अब ये बात ये है कि आखिर जब रेल से विकास के द्वार खुलते हैं तो यहां जब ताला बंद रहेगा तो विकास कैसे होगा बताइए। यहां के तो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो यहाँ पे जो रेल मंत्रालय है, जो डबल इंजन की सरकार है, उनसे ये जनता सवाल पूछना चाहती है, और उस सवाल का जवाब जो है, उस सवाल को जनता पूछ रही है। द इंडिया प्लस न्यूज वो प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आखिर जनता अपनी आवाज कैसे पहुंचाए। तो आपको याद होगा कि 21 जनवरी को हमने इस लोखा बाजार रेलवे स्टेशन की स्टोरी कवर की थी, और जब हमने ये स्टोरी कवर की तो आपको मैं बताऊं कि लोगों ने काफी सराहा, कई सारे लोगों के फोन आए, कई सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कोई सदियों के बाद कोई ऐसा आया है, सालों के बाद, कि किसी ने इस जर्जर इमारत को, जर्जर हो चुके रेलवे स्टेशन के बारे में किसी ने आवाज बुलंद की है। तो द इंडिया प्लस न्यूज आपका चैनल है, जनता का चैनल है, और हम यही जो है सही मायने में पत्रकारिता है जो हम करने के लिए आए हुए हैं। इस बीच में जब पूरे स्टोरी को हमने कवर किया तो हमारी मुलाकात इसी लोखा रेलवे स्टेशन के जो एक व्यवसायी हैं राकेश कुमार सिंह, स्थानीय निवासी भी हैं और यहाँ के व्यवसायी भी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने जब इस वीडियो को देखा, उनसे मुलाकात हुई, तो वो बड़े बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने धन्यवाद किया द इंडिया प्लस न्यूज का। आज वो हमारे साथ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्हें क्या ऐसा लगा, कि क्या वो कहना चाहते थे, और हम उनसे बात करते हैं। तो राकेश कुमार जी, आपने वो वीडियो देखा, हमारा न्यूज का हमने कवर किया था, आपने जो है उस वीडियो को देखा, और आपने जब मुलाकात हुई तो आपने कई सारी बातें हमसे शेयर की। क्या कहना चाहते हैं? जी, हम आपसे आपके
माध्यम से, आपके प्रेस माध्यम से मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, जो ये आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले हो गया गाड़ी बंद हुआ, यहाँ पर हजारों लोगों को जो है बेरोजगार छिना गया। यहाँ पर इस बेरोजगार ही नहीं, पूरा बेगाना लगता है। हम लोग जिस आशा से यहाँ पर रह रहे हैं, फाका जगह अब लगने लगा है। और अब उस समय की कमाई और अभी की कमाई में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अभी भरण पोषण भी करना दुर्लभ हो गया है, इस तरह की स्थिति बन गया। और हम लोगों को जिस समय में रेल बंद होने लगा तो उस समय में बोला गया था यहाँ के स्टेशन मास्टर से या डीआरएम साहब से, जो आप यह जो है 1-2 साल के अंदर में बन करके तैयार होएगा, गाड़ी दौड़ जाएगी। जबकि आज 5 साल से ऊपर हो गया। 2017 में ये गाड़ी बंद हुआ था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोई दिखाई दे नहीं रहा है। आज से कुछ दिन पहले एक आदमी से बात हुआ तो वो कहा कि जो अभी क्या, अभी तो 2 साल सा लग सकता है। जबकि यहाँ पर स्थानीय एमपी साहब से भी बात किए थे हम। यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ एक आदमी के यहाँ डकैती हुआ था, वहां पर आए थे तो हम उनसे बोले, हम लोग और लोग था मेरे साथ, वो बोले तो कहा जल्दी बन जाएगा, इसी 2021 में उद्घाटन होगा। लेकिन अभी तो कोई चीज नहीं प्रोसेस में है। यहाँ के ठेकेदार जो काम कर रहे थे उनसे पता करते हैं तो वो लोग भी कहते हैं हमारे खाते में पैसे नहीं भेजता है गवर्नमेंट, तो हम कहाँ से काम कराएंगे। तो ये सब दिक्कत है। हम लोग बड़ी आशा से यहाँ पर रह रहे हैं, जो आज हो जाएगा कल हो जाएगा, ये मेरी आशा है सर। आपको मैं दिखाता हूं कुछ। हम और भी बात करेंगे राकेश कुमार सिंह जी से, जो स्थानीय व्यवसायी हैं, यहाँ पे स्थानीय निवासी भी हैं। यहाँ पर बड़ी उम्मीद से वो यहाँ पे उन्होंने अपना निवास चुना था कि यहाँ पर जब वो व्यवसाय करेंगे, रेलवे स्टेशन जब यहाँ पे चालू हो जाएगा तो यहाँ पे उनका कारोबार बढ़ेगा। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ काम जो है, आप ये देखिए यहाँ पूरा बंजर पड़ा हुआ है। आपको मैं बताता हूं, मैं जब यहाँ खड़ा हूं, मेरी ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में आप जब यहां से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहां पर ये नेपाल शुरू हो जाएगा। ये सीमावर्ती इलाका है। और आपको बताऊं, यहां से यहां से दक्षिण की तरफ जाएंगे, मेरे आपके राइट हैंड साइड की बात मैं करूं तो यहां से खुटौना करीब 9 किलोमीटर की यहां पे दूरी है। लेकिन इस पूरे इलाके का विकास इस रेलवे पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहां की ये पूरे एक तरीके से लाइफ लाइन है और लोगों को काफी उम्मीद है इस रेलवे स्टेशन की कि जल्द से जल्द पूरा हो। तो आपको क्या लगता है कि ये जब यहाँ रेलवे स्टेशन, जब आपने कहा कि करीब 5-6 साल पहले जब यहाँ रेल चला करती थी, तो इससे क्या आपको फायदा हो रहा था? यहाँ पर बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था। यहाँ पर जो है लोग को व्यापार भी सुविधा था, आने जाने का सारा सुविधा था, बहुत लोग तरक्की करता था। अभी तो यहाँ का पूरे इलाका का जो है विकास रुक गया है। पहले कितना कमा लेते थे जब यहाँ पे छोटी लाइन चला करती थी? पहले, आज से 15 साल पहले हम लोग जितना कमा लेते थे उतना अभी नहीं कमा रहे हैं। पहले जो है 10 से 15 हजार रुपया महीना कमाते थे, जबकि सारा चीज अभी जो चीनी का भाव उस समय में चीनी जो था 20 रुपए किलो था, अभी 40 रुपए किलो है। तेल 100 रुपए किलो, 75 रुपए से 100 रुपए के था, अभी 180 रुपए के पार पहुंच गया है। इस स्थिति में जब इतना कम अथी में बेनिफिट, सामान में बेनिफिट कमा लेते थे, अब इतना महंगाई में नहीं कमा रहे हैं, ऐसा स्थिति है। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जबकि सरकार, हमारे पूर्वज ने सरकार को इतना जमीन दिया है, यहाँ पर यदि चाहे तो यहाँ पर बगल में नदी है, सेठ गाड़ी धुलाई का जगह है, गोदाम रखने का जगह, इतना जगह तो हम लोग देखते हैं ना मधुबनी में है, ना दरभंगा में है, ना समस्तीपुर में है, ना जयनगर में, कहीं नहीं इतना जगह एक्वायर किया है। फिर भी यहाँ पर कोई सरकार की निगाह नहीं है, पूरा बेगाना कर दिया है। यहाँ के लोगों को बहुत आशा पर पानी फेर दिया है। अच्छा, ये जो बात कह रहे हैं वो एक अच्छी बात ये है, इनका ये कहना है कि देखिए, मैंने कहा ना कि किसी इलाके का विकास उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है, जो ये बात राकेश कुमार सिंह यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं, वो ये है कि यहाँ इनका कहना है कि जब छोटी लाइन चला करती थी उस वक्त ये तमाम, जो कि यहाँ पे यात्रियों का आना जाना होता था, लोग यहाँ ठहरते थे, यहाँ सामान खरीदते थे, और इस वजह से होता ये था कि ये अच्छी खासी कमाई कर लेते थे। मतलब ये है कि जब यहाँ पे जब ट्रेनें जब चलेंगी तो जाहिर सी बात है वहां का जो है व्यावसायिक विकास भी होगा। ये कह रहे हैं कि वहां पे उस वक्त में करीब 15,000-20,000 रुपये कमा लेते थे, लेकिन आज जबकि उससे पहले से ज्यादा बड़ा दुकान है इनका, पहले से ज्यादा पूंजी लगा रखी है, पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आज इनके 15,000 रुपये कमाने में, मतलब आज से करीब 10 साल पहले जितना कमा लेते थे उतना कमाने में पूरे महीने भर में इनके पसीने छूट जाते हैं। यही कह रहे हैं आप? जी यही कहना है। तो सर मैम, आपके माध्यम से, आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से, इंडिया प्लस न्यूज के माध्यम से मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जो मेरे आवाज को आपने उठाए हैं और हमारे सांसद तक, हमारे मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक ये आवाज जाए और हमारे आवाज को सुने। हम बड़ी आशा के साथ आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जो मेरे काम को यह सरकार देखे। जी।
जब इन्होंने बात ये की है, आपको मैं बताऊं कि द इंडिया प्लस न्यूज ने 21 जनवरी को इस लौखा रेलवे स्टेशन की बात जो है उन्होंने हम लोगों ने उठाई थी। हमने ये बात कही थी कि किस तरीके से ये पूरा लौखा बाजार रेलवे स्टेशन जो है वो जर्जर पड़ा हुआ है, वीरान पड़ा हुआ है, और तस्वीरों के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि ये पूरे एक तरीके से वीरान और खंडर में ये तब्दील होता जा रहा है। और आप ये देखिए कि ये कभी एक तरीके से कभी काम करता था। आप ये देखिए कि किस तरह की ये जर्जर ये पूरा यहाँ के का जो है विकास यहाँ पे रुका हुआ है। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे जो कुछ आपको एक जानकारी मैं बताऊं कि द इंडिया प्लस न्यूज ने जब इस खबर को उठाया, जब अपने इस आवाज को बुलंद की, जनता की इस आवाज को बुलंद किया, तो आपको मैं बताऊं कि 16 मार्च को के यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं रामप्रीत मंडल ने संसद में इस बात को उठाया है। लेकिन जिस पुरजोर तरीके से बात उठाई जानी चाहिए थी, उस पुरजोर तरीके से बात नहीं उठाई गई है। जनता का यह कहना है कि इस जो स्थानीय सांसद हैं उन्होंने कुल, आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांग चर्चा हुई थी, उसमें कुल मिलाकर के 11 सेकंड उन्होंने सिर्फ बात की है। अब आप समझिए कि अनुदान मांग की चर्चा होती है, सिर्फ 11 सेकंड बोलते हैं, उसमें भी वो मंत्री महोदय का धन्यवाद देते हैं और वो कहते हैं कि ये एक झंझारपुर से लेकर के लौखा के बीच का जो रेलवे स्टेशन है उसके जल्द से जल्द पूरा किया जाए, और 11 सेकंड में बात करके सिर्फ 11 सेकंड कहते हैं और उसकी बात वो खत्म कर देते हैं। आप ये पहले वीडियो देखिए जो संसद महोदय ने संसद में जो मांग की है, अनुदान मांग, रेल मंत्रालय की अनुदान मांग चर्चा में जो बात की है, पहले आप ये देखिए कि 11 सेकंड में उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखा है। सर, मैं झंझारपुर से आता हूं। झंझारपुर और लौखा जो नेपाल पर अवस्थित है, नेपाल के बॉर्डर पर, तो आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कम 10 सालों से काम सर बंद पड़ा हुआ है, उनको चालू करें। धन्यवाद सर। आपने सुनी, और 11 सेकंड में उन्होंने क्या कुछ सरकार से मांग की है आप ये देख सकते हैं। लोगों को उम्मीद है कि सांसद महोदय पुरजोर तरीके से मांग उठाएंगे, और द इंडिया प्लस न्यूज लगातार आपकी मांगों को उठा रहा है, क्योंकि द इंडिया प्लस न्यूज ने ये बात जो है वो रेल मंत्रालय से लेकर के तमाम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वहां तक ये बात पहुंचाई है। और ये आपको बताऊं कि द इंडिया प्लस न्यूज के खबर का असर हो रहा है और ये बात जो है वो संसद तक तो ये पहुंच गई है। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ आपको बताऊं कि हमारे साथ जब मैं इस कवर करने के लिए दोबारा 2 महीने के बाद 21 जनवरी को जब हमने ये खबर दिखाई थी, और आपको मैं बताऊं कि जब दोबारा ये मार्च का महीना है और जब मैं पहुंचा हूं तो यहां पर मुझे कुछ और भी लोग मिले हैं। आपको बताऊं कि मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। जब हम दोबारा यहां पहुंचे हैं तो यहां पर हमारी बातचीत स्थानीय नागरिक राकेश कुमार सिंह के अलावा यहां पे मत बताऊं कि लौखा बाजार रेलवे स्टेशन के इलेक्ट्रीशियन हैं, बिजली मैन है, यहां पर बिजली का काम देखते रहे हैं। और आपको बताऊं इनका नाम राकेश मिश्रा है। ये यहां पे लौखा बाजार रेलवे स्टेशन के काम नहीं होने से, रुक जाने से काफी निराश है, काफी हताश है, और ये कह रहे हैं कि जब द इंडिया प्लस न्यूज ने जब ये मांग उठानी शुरू की है तो ये एक उन्होंने उम्मीद बंदी है। तो ये क्या कुछ कहना चाहते हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। राकेश जी, आप यहाँ लौखा बाजार रेलवे स्टेशन में काम करते हैं? जी सर। क्या काम करते हैं आप? इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन है। कितने साल काम किया आपने यहाँ? 15 साल काम किए हैं। ये कब से बंद है ये पूरा? क्योंकि ये तो छोटी लाइन हुआ करती थी। छोटी लाइन थी। 2017 में 5वां महीना में 27 तारीख को गाड़ी बंद हो गई जी। ठीक है। उसके बाद अभी तक बंद है, कोई चर्चा नहीं इसका है। आज बनेगा, कल बनेगा, यही चर्चा है। इसके अलावा कोई अभी तक कोई नहीं। अच्छा, लोगों को ये था कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनेगी तो बड़ी सुविधा मिलेगी, यहाँ से लौखा से दिल्ली जा पाएंगे ट्रेन से, लौखा से मुंबई ट्रेन से जा पाएंगे, यही लोगों को उम्मीद थी। पानी फिरा हुआ है। अच्छा, ये जब पूरा वीरान हो गया है, आप ये कह रहे थे कि यहाँ पे आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ अंधेरे में रहते हैं, न बिजली है, न पानी, न क्वार्टर की सुविधा है। सब चूल रहा है क्वार्टर, कोई चीज की सुविधा भी नहीं है। अपना किसी तरह नौकरी निभा रहे हैं। देखिए, आप इस पूरे, आपको मैं बताऊं कि ये जो इलाका है आपको क्षति हो रहा है। यहाँ चोर चट्टा यहाँ आकर क्षति भी हम अकेले क्या कर सकते हैं जी। यही मेरा क्या है, अपना नौकरी निभा रहे हैं।
देखिए ये बड़ी ताज्जुब की बात है और ये कितना इनका दर्द है। ये कह रहे हैं कि नौकरी है तो नौकरी तो करना ही है, लेकिन ये कहते हैं कि अगर ये रेलवे यहां से शुरू हो जाता, बड़ी लाइन यहां से शुरू हो जाती तो यहां पे पूरे इलाके का विकास होता, इन्हें भी काम करने में आनंद होता। लेकिन चूंकि सरकारी नौकरी है, ये पूरी यहाँ पे आप ये देखें कि सरकारी संपत्ति है तो उनको देखरेख करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर है। लेकिन आप ये देखिए कि इनका ये कहना है इस यहाँ पर कहीं बिजली का पोल तो है लेकिन यहाँ पे बिजली नहीं है। यहाँ पर पीने का तो टंकी कभी है, लेकिन वो पीने का टंकी जर्जर हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। यहाँ पीने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर किसी तरह की यातायात की व्यवस्था नहीं है, पूरा ये जर्जर हो चुका है पूरा इमारत। ये आप तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। आपको तस्वीर आप ये देख सकते हैं, ये आप ये देखिए कि पूरा इलाका जो है वो जर्जर हो चुका है, पूरा ये वीरान हो चुका है। एक वक्त ऐसा था कि यहां पर आपको बताऊं कि रोजाना हजारों की संख्या में यात्री दूर दूर से आते थे, दरभंगा, पटना, दिल्ली के लोग यहां पर आते थे और ट्रेन, और आपको बताऊं कि नेपाल जाने के लिए जो यहां से नेपाल जाते हैं लोग, उनके लिए ट्रेन ये सबसे सुगम साधन हुआ करता था। आपको बताऊं कि यहां से बड़ी दूर से बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग नेपाल जो है, नेपाल के लाहन में आंख का इलाज कराने के लिए जाते हैं। नेपाल के लाहन में बड़ी संख्या में आंख अस्पताल है, वहां पे सस्ते में बेहतर इलाज होता है। और बड़ी संख्या में आपको बताऊं कि सीवान, छपरा के लोग इस रेलवे का जो है इस्तेमाल करते थे और यहां से वो नेपाल जाया करते थे अपने आंख के इलाज के लिए। लेकिन इस रेलवे के पूरा नहीं होने से या इस रेलवे के निर्माण में देरी होने से यहां का इलाका पूरी तरीके से बाधित है। और क्या आपको दिक्कत का सामना क्या कहना चाहेंगे कि आप जब ये पूरा आपका निर्माण रुका हुआ है उसके बारे में? इसके बारे में हम क्या चाहेंगे, जब निर्माण चालू हो जाएगा तो खुशहाल हो जाएगा, हम भी खुशी हो जाएंगे, समय मेरा भी कटेगा। और ये अधूरा समय कट रहा है, अकेले हैं, समय काट रहे हैं, नौकरी है, समय काट रहे हैं, अपना हम निभा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ नई इमारतें बनी हुई हैं, इसके बारे में कुछ बता रहे थे आप। ये निर्माण कार्य शुरू हुआ था लेकिन फिर ये बंद हो गया, क्या जानकारी है आपके पास? फिलहाल का कहना है कि कोई पैसा मेरे फंड में नहीं आया तो काम कहाँ से होगा। जो पैसा फंड में मेरा आ जाएगा उसके बारे में हम काम स्टार्ट करेंगे, यही उसका कहना है। तो ये जो है आपको मैं बताऊं कि ये आप ये देख सकते हैं, ये देखते हैं, ये जो निर्माण है, ये जब छोटी लाइन जो है यहां पर जब उसको बंद कर दिया गया, इसके बाद यहां निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है और नीतीश कुमार उनको सपोर्ट किए हुए हैं, उन्हें समर्थन दिया हुआ है। बिहार में भी आपको मैं बताऊं कि यहां पर भी एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। आपको बताऊं कि इस पूरे इलाके से जो सांसद हैं वो जेडीयू के यहां सांसद हैं और इसके बावजूद इस पूरे इलाके में इस रेलवे स्टेशन का काम जो है वो रुका हुआ है। आपको मैं बताऊं कि इस पूरे इलाके में इस लोखा बाजार रेलवे स्टेशन का काम शुरू जरूर हुआ था, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि फंड के अभाव में, पैसे के अभाव में ये काम जो है दोबारा से रुक गया है। अब जो है आपको मैं बताऊं कि द इंडिया प्लस न्यूज जब आपकी इस पूरे खबर को कवर कर रहा है, इसका असर होता दिख रहा है। लोगों में ये खुशी है, स्थानीय लोगों में, कि किसी ने इस बात को उठाया है और लगातार द इंडिया प्लस न्यूज को, हमारी टीम को वो बधाई दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से इस मुद्दे को उठाएं। और आपको मैं बताऊं कि आपके खबर का जो मांग है उसका असर होना शुरू हो गया है और ये बात संसद में उठाई गई है और हमारी टीम लगातार रेल मंत्रालय को भी इस बात की जानकारी, ये वीडियो वहां तक ये बात पहुंचा दी गई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि लगातार इसमें आपका सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे इस लगातार प्रयास में आपका जो है समर्थन होना बहुत जरूरी है। मैं जब भी निकलता हूं तो लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि आखिर ये रेल का जो है बड़ी लाइन का निर्माण कब पूरा हो पाएगा। आपको मैं बताऊं कि ये कैसे पूरा हो सकता है, उसके लिए जरूरी ये है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी के फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के उनके प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पर इस वीडियो को टैग कीजिए, वहां उनको शेयर कीजिए। आपके जो सांसद हैं, आपके जो विधायक हैं, रेल मंत्रालय के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे इस वीडियो को पहुंचाइए, वहां पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उस प्लेटफॉर्म पे इस पूरे इलाके के लोग, इस इलाके के युवा, इस इलाके के व्यापारी जब इसको शेयर करेंगे तो ये बात
बात आपकी मजबूती तक से पहुंचेगी और उसमें लगातार इस मांग ये जो आवाज है वो बुलंदी से वहां पहुंचेगी। और लगातार आपको मैं बताऊं कि ये देश बहुत विशाल है, कई सारे इलाकों में रेल मंत्रालय के द्वारा, केंद्र के द्वारा ये काम चल रहा है, लेकिन इसमें आपका सहयोग भी जरूरी है। आप सहयोग करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, इस वीडियो को रेल मंत्रालय, प्रधानमंत्री मोदी अपने सांसद के जो क्षेत्र हैं उन तक वीडियो, उनके व्हाट्सएप पे, उनके फेसबुक पे भेजिए, लिखिए और सवाल पूछिए कि आखिर हमारे इस इलाके का लौखा बाजार रेलवे स्टेशन का काम कब पूरा होगा, कब ये जो वीरान पड़ा हुआ इलाका है इस पे कब व्यावसायिक गतिविधि शुरू होगी और कब जो है लोगों के चेहरे पे खुशी आएगी। यकीन मानिए कि ये जो है असर दिखाना शुरू हो चुका है और जल्द ही जब आप इसमें सहयोग करेंगे तो आपकी छोटी सी आपकी कोशिश इस पूरे लौखा बाजार रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य में जो है मील का पत्थर साबित हो सकता है। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।